अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खुश खरम होंगे। काफ़ी लोगों में ये रुझान पाया जाता है कि वो अपने आने वाले वक्त को बारे में कुछ जान सकें। पूरा नहीं तो एटलीस्ट वो डेफिनेशन मतलब मेन चीज़ें जो हैं वो जान सकें। उसमें काफ़ी लोग सहारा लेते हैं पामिस्ट्री का, ठीक है, चेहरा शनासी का, जिसमें हाथ दिखाया जाता है, चेहरा देखा जाता है, और उसके अलावा इल्म आदात का, उससे भी पता किया जा सकता है, यानी इल्म जाफ़र से भी कि आने वाला वक्त आपके लिए कैसा है। देखें, और ये हाथ दिखाना, ये सब चीज़ें मतलब ठीक है, मतलब लेकिन इसको इस्लाम में अच्छा नहीं समझा जाता, मतलब हराम करार दिया गया। अब आने वाले वक्त के बारे में अक्सर आपने ये देखा होगा कि सड़क के किनारों में पैरट्स बैठे होते हैं, लोग फालनामा भी निकालते हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये अमामिया फालनामा है, ठीक है, अमामिया फालनामा। इसमें हम अपने जो पैगम्बरात हैं, ठीक है, उनके नामों की ताकत से हम ये, और कलाम पाक की बरकत से हमें ये इशारा दिया जाता है कि हमारे आने वाले वक्त में हमारे साथ मतलब कि जो मोटी मोटी डेफिनेशंस है कि क्या होने वाला है, ठीक है ना, अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसमें आप पूरा अपने बारे में आने वाले वक्त में नहीं जान पाते। आपने बहरहाल बात होती है, जो कुछ भी है बात होती है यकीन की होती है। अगर आप यकीन है आपको, ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि हमारे पैगम्बरात के नामों में इतनी ताकत है, अगर हमारे कलाम पाक में इतनी ताकत है, समझने की बात है। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। जब हाँ उनके साथ जब होता है जब गुजरती है, या वो ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी एनर्जी से उनका जब पाला पड़ता है, फिर वो इस चीज़ पे यकीन करते हैं, ठीक है। बहरहाल अगर कोई ये जानना चाहता है कि उसका आने वाला वक्त कैसा है, पहले तो वो यकीन करे, उसके बाद वो अपना सितारा जो है, जो बुर्ज होता है, उसका जो बुर्ज है, जो स्टार है, उसकी साथ मालूम कर ले। हर सितारे की एक साथ होती है, वो आपको किसी अच्छी बुक से आपको पता चल जाएगा कि आपकी सितारे की, अगर आपका सजिटेरियस है, पाइसिस है, कैंसेरियन है, या जो भी है आपका एरीज है, आप उसकी साथ मालूम करें। उस साथ में आपने क्या करना है, थोड़े से वक्त में आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़नी है, 1 दफ़ा आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, ठीक है, और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है, अपनी आंखें बंद करके पढ़ना है। और इसमें कहीं भी आपने ऐसे करते रहना है, जो पढ़ते रहना है साथ साथ, और जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो आपने इधर ही स्टॉप हो जाना है। अब ये जैसे मेरी उंगली इधर स्टॉप हुई है इमाम मूसा काज़म पे, ठीक है, रज़ी अल्लाह अन्हा काज़म पे, ठीक है, तो मैं आपको ये एक चीज़ जो पेपर जो लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका यहाँ पे स्टॉप हुआ है तो ये मेरे पास काफ़ी इसकी लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी उंगली स्टॉप होगी, जैसे ये है इमाम अली, हज़रत इमाम अली, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हमारी उंगली स्टॉप हुई थी इमाम मूसा काज़िम पे, ठीक है। तो ये देखें, तो यहाँ पे आपके बारे में लिखा होगा बाकायदा, तो आप इसको पढ़ के अपने बारे में जान पड़ताल कर सकते हो। जैसे शहादत की उंगली आपने रखनी है, आप ये सारे देख लीजिए, इसकी आप इमेजेस ले सकते हैं, मैं बारी बारी आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया हज़रत इमाम अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, इमाम ज़ैन आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक, ठीक है, इमाम अली रज़ा, इमाम अली नकी, इमाम नकी, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अहसन अस्करी, इमाम आखिरुल ज़मान। ये जैसे मैंने आपको तरतीब से दिखा दिया है, आप इसको जैसे वीडियो चल रही होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने बारे में जान सकते हैं। बहुत अच्छा अमल है, आप इसको कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू वेरी मच।